साथियों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, यूपी सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे महिला सुरक्षा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, अरे महिला सुरक्षा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, महिलाओं को सुरक्षा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। अरे भाजपा सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय, अरे भाजपा सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय, महिलाओं को सुरक्षा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, महिलाओं को सुरक्षा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, महिलाओं को सुरक्षा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। अरे यूपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे यूपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महिला उत्पीड़न नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। महिला उत्पीड़न नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। महिला सुरक्षा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, अरे महिलाओं को सुरक्षा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। यूपी सरकार है अरे यूपी सरकार है महिलाओं को सुरक्षा देनी होगी, देनी होगी, देनी अरे महिलाओं को सुरक्षा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई गैंगरेप की घटना को लेकर पूरे देश में रोष है। शिमला में भी लगातार जो धरने प्रदर्शन है इसके विरोध में किए जा रहे हैं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। बीते कल से लेकर जो है शिमला में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं और सीटीओ के पास जो है विभिन्न धार्मिक संगठन और सामाजिक संगठन जो एकत्र हुए हैं और इस घटना के खिलाफ जो है रोष जाहिर किया जा रहा है और नारेबाजी की जा रही है। दलित धर्म शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दलित धर्म शासन पर रोक लगा, रोक लगा, रोक लगा। दलित धर्म शासन पर रोक लगा, रोक लगा, रोक लगा। यूपी सरकार अरे यूपी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे महिला सुरक्षा का झूठा ढोंग कर रचने वाली केंद्र सरकार उपायुक्त कार्यालय के बाहर मौजूद मेरे आदरणीय लोग जी सिंघा जी, आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है हाथरस में जो ये घटना घटित हुई है। क्या कार्रवाई जो इसमें अभी तक नहीं हुई है, यूपी सरकार का फेलियर मान रहे हैं आप? नहीं, कार्रवाई तो अब शुरू हो गई, वो नहीं है प्रश्न। प्रश्न ये है कि जब ये निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में 2012 में, मेरे ख्याल हुआ है। हिमाचल प्रदेश में ये गुड़िया का कांड हुआ था 2017 में, ये जो कांड हुआ था जुलाई के महीने में। और रोज इस प्रकार के कांड देश में हो रहे हैं। पहला प्रश्न है क्यों हो रहे, और यूपी का तो सिलसिला ये है जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक यूपी के अंदर जब से योगी की सरकार आई, आपके दलितों पर जो उत्पीड़न है 6% बढ़ा है। रेप है, मर्डर है, मार पिटाई है, इस प्रकार का 6% की ग्रोथ है। इसका कारण क्या है? सिंपल है कि सरकार की राजनीतिक मंशा नहीं है। जो अपराधी है उस अपराधी को सजा दिलाने के लिए या अपराध को रोकने के लिए आपके 2 एमएलए आज जेल में हैं। जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि एक अलग से चेहरा है और एक अलग से रास्ता है। आपके सिंगर साहब जेल में हैं, आपके चिमयानंद क्या कहते हैं उनके खिलाफ वो मुकदमा हुआ है। तो जब इतने बड़े लोग इस तरीके की हरकत करेंगे और राज का तंत्र प्रोटेक्शन नहीं देगा, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप पूरी जो ये घड़ी है इसको पीछे ले जाना चाहती हैं।
चाहते हैं आप 16वीं शताब्दी के अंदर ये जो मनु के नियम थे, सिद्धांत थे, उसको आप लागू करना चाहते हैं। जहां पर दो को कोई अस्तित्व नहीं है, उनको जानवर का दर्जा दिया जाता है, एक महिला, और दूसरा जो आपका दलित है, गरीब है, उसको वहां रखा जा सकता है। तो प्रश्न वो है कि सरकार क्या करना चाहती है। सरकार संविधान के तहत राज नहीं करना चाहती है। सरकार अगर राज करना चाहती है तो मनु की स्मृति के आधार पर, मनु के सिद्धांत के आधार पर ये इस देश को चलाना चाहती है। तो क्या है, लोकतंत्र खतरे में है, व्यवस्था खतरे में है। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ ये छोटी नहीं है कि हाथरस के अंदर ये इंसिडेंट हो गया, बेचारी ने तो बयान उसी समय दे दिया, लेकिन रिकॉर्ड क्या किया गया पुलिस में, महज छेड़छानी का केस रिकॉर्ड हुआ। उसने कहा कि संदीप है जिसने किया, संदीप को तो आपने गिरफ्तार नहीं किया, 22 को मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड किया गया, उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मुझे बताएं आप करना क्या चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा संघर्ष है इस देश में न्याय के लिए, और जो ये मनु के खिलाफ ये जो नई मानसिकता सरकार पैदा कर रही है, इसका मुकाबला करने के लिए। थैंक यू सर। जाते हैं और उसके साथ रेप करते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, मारपीट की, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई और उसकी जीभ काट दी गई। और जब पुलिस ने रिपोर्ट लिखाई तो स्थानीय पुलिस के जो एसपी महोदय थे दर्ज नहीं हुई, और जब दर्ज की गई तो सामान्य मारपीट की धारा में एफआईआर दर्ज की गई। फिर कह दिया गया कि ये रेप नहीं है, ये तो खाली मारपीट है। एसपी महोदय ने बयान दिया कि लड़की ने खुद अपनी जीभ काटी है, किसी और ने जीभ नहीं काटी है। तो हम बताना चाहते हैं कि क्या वो लड़की अपने आप, जिसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, गर्दन तोड़ दी गई, 4 लोगों ने रेप किया, उसके बाद वो छुरी लाने गई और फिर वो अपनी जीभ काटेगी। ये जो गैर जिम्मेदार बयान जो है वहाँ के हाथरस के जो एसपी ने दिया है, वो अपने आप में बहुत निंदनीय बयान है। तो उसके बाद फिर उसको ये नहीं साबित कर पाए, क्योंकि यूपी के अंदर जो सरकार है वो योगी जी की सरकार है, वो सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। और वहाँ पर जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो उसमें भी ये कहा कि लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। और उसके बाद जब लड़की की हालत बिगड़ती गई और जब उसको दिल्ली शिफ्ट किया सफदरजंग अस्पताल में, तो वहाँ की जब रिपोर्ट आई तो वहाँ के डॉक्टर रात को जब बयान कर रहे थे कि लड़के के साथ बलात्कार हुआ है, इसके साथ बहुत खतरनाक तरीके से जिंदगी हुई है, शायद मैंने पहले नहीं देखा है। तो यूपी का हॉस्पिटल की रिपोर्ट क्या है और दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल की रिपोर्ट क्या है। इसका मतलब था कि जो प्रशासन था, सरकार थी, वो जानबूझकर जो है उन दरिंदों के साथ, बलात्कारियों के साथ, गुंडों की मदद कर रही थी। और ये भाजपा का काम भी है। हम कहना चाहते हैं दावे के साथ कि क्यों भाजपा का काम है। उन्नाव के अंदर जब रेप हुआ था तो कुलदीप सिंह जो थे वो भाजपा के जो है एमएलए थे। उसके बाद कठुआ के अंदर जब एक लड़की का 8 साल की लड़की से बलात्कार हुआ था तो भाजपा के 2 मंत्री थे जिन्होंने बलात्कारियों को बचाने के लिए जो है धरने किए, प्रदर्शन किए। और उस वक्त भी जो है बीबीसी से न्यूज आई कि हिंदुस्तान के अंदर बलात्कारियों को बचाने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। ये अपने आप में चिंता की बात है। शिवनानंद जो भाजपा के सांसद है, उनके ऊपर जब रेप का केस बना तो उनका जिस लड़की ने रेप का जो एफआईआर दर्ज करवाई थी वो उसी लड़की के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। तो ये जो सारे के सारा हो रहा है भाजपा के टाइम में, जो दलितों के ऊपर हमलों की घटना है, महिलाओं के ऊपर जो उनके शोषण की घटना है, उनके साथ बलात्कार की घटना है, वो लगातार उसमें वृद्धि हो रही है। यही नहीं है,
यूपी सरकार की मंशा कुछ और थी। जब 29 सितंबर को मनीषा की मौत हो गई तो रातों रात वहां से सब लेके गए और उसके गांव को लेके गए। जब महिलाओं ने कहा कि हमें लड़की को देखना है, सब हमारे हवाले करो, पुलिस की गाड़ी को रोका, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 4 महिला पूरे परिवार को लड़की को देखने नहीं। रात को पुलिस ने 2:30 बजे वहां पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार का एक भी लोग नहीं थे। उसका बाप तड़पता रहा, भाई तड़पता रहा कि मैं इसके जो दाह संस्कार है अब सुबह करेंगे, के साथ करेंगे, रिश्तेदार आएंगे उसमें। परंतु जो वहाँ का जो प्रशासन था उसने जबरदस्ती न किसी को डेड बॉडी दिखाई और न जो दाह संस्कार होना था वो नहीं होने दिया और रात को 2:30 बजे ही उसका संस्कार कर दिया गया। हिमाचल सरकार मुर्दाबाद, हिमाचल सरकार मुर्दाबाद। उसके बाद वहाँ के जो जिलाधिकारी है उनका ध्यान आया कि परिवार की सहमति से जो है हम दाह संस्कार कर रहे हैं और परिवार के लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। मुझे अच्छा लगा, रात को मैं टीवी चैनल देख रहा था और टीवी चैनल में कह रहे थे कि आप वीडियो फुटेज दिखाओ कि परिवार का अगर एक भी आदमी है तो हम मान जाएंगे। तो फिर जो वहाँ के जिलाधिकारी है वो कहते हैं हम वीडियो नहीं दिखा सकते। इसके पीछे क्या राज है कि उस केस को पूरे तरीके से रफा दफा करना चाहते हैं। परंतु आज पूरे देश के अंदर जो जनवादी संगठन है, दलित शोषण मुक्ति मंच है,